अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिलता रहे। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोस में हमने जैसा कि आपको पता है कि हमने आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन यानी ऊट पे बात की थी, WOS पे। और उसके साथ साथ हमने उसके बाद ऊट पे भी बात की, आउट ऑफ ट्रेंड जो रिजल्ट आते हैं जिसको WOT कहते हैं। हमने कहा था इंशाल्लाह इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को हमने डिस्कस किया। हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इंशाल्लाह चेंज कंट्रोल को। इंडस्ट्री का ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नाम से आपको अंदाजा है कि चेंज इन तब्दीली कोई करते हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो इस सिलसिले में ये प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल फार्मा के किसी भी प्रीमिसेस में अगर कोई चेंज कंट्रोल होता है तो किस केसेस में होता है, किस सिनेरियो में होता है, और उसको करने के बाद क्या करते हैं और उसका इनिशिएटिव कैसे लेते हैं और करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ आप जुड़े रहें इंशाल्लाह। तो हम आज इसको सिलेक्टेड लीड चेक करते हैं और थोड़ा सा डीपली भी देखेंगे कि कहता क्या है चेंज कंट्रोल। अगर आप चेंज कंट्रोल जो है ना, बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है ऐसा डॉक्यूमेंट जो है ना, जो अच्छी कंपनीज है, लेट्स सपोज जो CFR कंप्लायंस और CGM पर फॉलो वाली कंपनीज होती हैं, वहां पे इसकी आपको एग्जिस्टेंस मिलती है। अब अदरवाइज मैं अक्सर फिर छोटी कंपनीज का जिक्र भी कर देता हूँ, उन जगहों में आपको इन डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिसेस बहुत कम मिलेगी। मैं एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस लाजमी बताता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस साथ को लेके चलता हूँ। चेंज कंट्रोल को अगर आप समझते हैं, हम इसको इंशाल्लाह दो चार एग्जांपल से समझेंगे वेरी इजीली, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चेंज कंट्रोल होता क्या है। इससे कनेक्टेड डिवीजन भी है, इससे साथ कनेक्टेड फिर कैलिब्रेशन और प्रोसेस वैलिडेशन भी है। वैलिडेशन आपको पता है क्या चीज़ है, उस पर भी हम इंशाल्लाह आएंगे। और आज जो मेन फोकस है हमारा चेंज कंट्रोल पे। चेंज कंट्रोल को अगर दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए समझने के लिए, एक है चेंज, एक है कंट्रोल। यानी इंडस्ट्री में आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, जो नया किसी चीज़ को आपने चेंज किया तो उसको फिर आपने कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपका बनाना बहुत जरूरी है, जिसको हम चेंज कंट्रोल कहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है। ये किन किन केसेस में होता है हम इनको भी देख लेते हैं। लेट सपोज अगर आप इंडस्ट्री में आपकी प्रोडक्शन में कोई मशीनरी यूज हो रही है, आप कोई मशीन चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप मशीन चेंज करना चाहेंगे तो उससे पहले उससे पहले इनिशिएटिव, डिस्कशन, मीटिंग सब अपनी जगह है। लेकिन जब आपको मशीनरी चेंज करते हैं तो आपको चेंज कंट्रोल बनाना जरूरी पड़ता है। क्योंकि आप लेट सपोज आप किसी कंपनी के अंदर आपने 10 बैजेस एक मशीनरी पे बनाए और उस बैज हिस्ट्री बन गई है, उसका बैज रिकॉर्ड बन गया है। तो उस बैज रिकॉर्ड में वो मशीन आ रही होगी, ठीक है, वो प्रोसेस आ रहा होगा। और अगर दोबारा आप किसी वही बैज दूसरी मशीन बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर उस मशीन का नाम आना शुरू हो जाएगा, रिकॉर्ड पे चीजें सारी आ जाती है। तो डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट देना क्यों जरूरी है, वो यूं है कि कोई भी ऑडिटर आपसे सवाल कर सकता है कि आपने इससे पहले जो मशीन यूज की थी, ये इसके पिछले पेजेस तो इस बेसिस बने, आपने मशीन क्यों चेंज की? क्या वो चीज पहले वाली सही नहीं थी या ये सही नहीं है? तो चीजें दोनों सही होती है, लेकिन उसको आपको जेन्युइन केसेस में रीजन देना होता है कि हमने चेंज करने की वजह क्या थी। यही वजह होती है, जब आप जेन्युइन केसेस में जस्टिफिकेशन जहां देते हैं तो आपकी मशीनरी चेंज करने की सपोर्ट आपको मिल जाती है। आपको लेट सपोज जस्टिफिकेशन देनी कि हमारा लेट सपोज इस मशीन पर हम काम कर रहे थे तो हमारे साथ ये इश्यूज थे, हम चाहते कि इसको इम्प्रूव कर दें। आल्दो कि वो कंट्रोल सारी चीजें थी, नो डाउट, लेकिन अगर आपको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, मशीनरी चेंज करना चाह रहे हैं, लेट सपोज आप पुरानी मशीन यूज कर रहे थे, मार्केट में वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं थी जो आप यूज कर रहे हैं। अब जिस कंडीशन में आप खड़े हैं, मार्केट में एडवांस टेक्निक आ चुकी है, एडवांस मशीनरी आ चुकी है। अब आप चाह रहे हैं कि हम एडवांस मशीनरी पे जाएं, ऑटोमेटिक मशीनरी पे जाएं, तो डेफिनेटली आप जेन्युइन केस है ये। इस जेन्युइन केस में अगर आप नई मशीन पे जाते हैं तो डेफिनेटली जो पुरानी मशीन थी जो आपने ऑब्सलीट की, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चेंज कंट्रोल बनाना बहुत जरूरी है। ऑडिटर्स को आप कहेंगे कि ये केस था, ये रीजन था, आपको जेन्युइन रीजन देना बहुत जरूरी है, जिससे आप जस्टिफाई करेंगे इस केस में हमने नई मशीन चेंज की। और ये भी रीजन हो सकता है कि लेट सपोज आपकी जो पुरानी वाली मशीन थी, आ, उसकी प्रोडक्शन कम थी और जो नई मशीन जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, और उसकी क्या कहते हैं, पोटेंसीज ज़्यादा है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि उस नई मशीनरी पे जाएं। तो उस नई मशीनरी पे जाने के लिए आपको पहले चेंज कंट्रोल बनाना पड़ेगा, और उससे पहले के स्टेप जो सारे हैं वो अपनी जगह है। एक और एग्जांपल से आप समझ लें, लेट सपोज आप किसी इंडस्ट्री में आप बैच बनाते हैं, आपका लेट सपोज बैच 400 केजी का बैच है। आपका बैच 400 केजी का है, वो कंट्रोल्ड है, वैलिडेटेड है, प्रोसेस उसका वैलिडेटेड है सारा। अब आप जा रहे हैं कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, उस बैच की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। मार्केट में एक महीने में आपके 4 बैच जा रहे थे, साल में आपके 20 बैच जा रहे थे, लेट सपोज। अब आपकी मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि आपको उनके ज्यादा बैचेस देने, और लेकिन आपकी बैच की कैपेसिटी 300 केजी है।
तो अब आप चाहेंगे कि हम इनको 400 केजी का बैच बनाएं, 500 केजी का बैच बनाएं, तो आपने पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया। अब आप उस बैच एक्सटेंशन पे भी जा रहे हैं, यानी बड़े बैच को, छोटे बैच को बड़े बैच पे जाना चाह रहे हैं, तो इस केस में भी आपको चेंज कंट्रोल बनाना पड़ेगा और जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा कि हमारे ये रीजन से ये कंडीशन है जिसकी बेस पे हम बड़े बैच पे जा रहे हैं। हम आपके मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं और हम छोटी मशीन से बड़ी मशीन पे जा रहे हैं। एक ये सॉलिड एग्जांपल है और आप इस केस पे चेंज कंट्रोल बनाएंगे और पुरानी मशीन को जस्टिफाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा वे। इसी तरह आपकी क्वालिटी कंट्रोल में अगर हम देख लेते हैं, किसी भी एरिया में आपने कोई वहां का ऑपरेशन चेंज किया है, जब ऑपरेशन चेंज करेंगे तो पहले आपको चेंज कंट्रोल बनाना पड़ेगा और चेंज कंट्रोल बनाएंगे तो फिर वो जो ऑपरेशन होता है, अगर वो स्टेबिलिटी का ऑपरेशन है, प्रोडक्शन का है, तो फिर वो उसके पर प्रोसेस वैलिडेशन भी कंपलसरी लागू हो जाती है अगर जब आप चेंज कंट्रोल बना के कोई नई चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मेथड को, टेस्टिंग मेथड को चेंज करते हैं। हर मेथड आपका कंट्रोल होता है, वैलिडेटेड होता है, सारे मेथड आपके वैलिडेटेड होते हैं। अब किसी भी आप मेथड को अनकंट्रोल अनवैलिडेटेड मेथड यूज नहीं करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, याद रखिएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस का ये पार्ट है। अगर किसी इंडस्ट्री में मेथड वैलिडेटेड यूज नहीं होता या प्रोसेस वैलिडेटेड यूज नहीं होता, वो कंप्लायंस में नहीं आती। इसका मतलब वो जीएमपी को, सीजीएमपी को, CFR 21 को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो बहुत एंगल से ऑटोमेटिकली वो फेल हो जाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे थे किसी टेस्टिंग मेथड है, हमने प्रोडक्शन की एग्जांपल ली, सॉलिड एग्जांपल ली, बैच साइज की एग्जांपल ले ली, मशीनरी की एग्जांपल ले ली। ऐसे ही आप प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल एरिया में अगर आप आ जाएं, अगर आप चाह रहे हैं किसी भी क्वालिटी कंट्रोल एरिया के मेथड को चेंज करना चाह रहे हैं, लेट सपोज आपने किसी मेथड को चेंज किया, अगर कोई मेथड आपका HPLC का, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, जो HPLC बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ा डोमिनेंट रोल है HPLC का, उसके किसी मेथड को आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आप उस मेथड को चेंज करेंगे तो पहले चेंज कंट्रोल से उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों? ऑर्डर आपको कहेगा, आपने लेट सपोज चेंज की कॉलम में, अगर उसके अंदर आप कॉलम 250 लेंथ का यूज कर रहे थे, C18 था, जो भी था, अब आप चाह रहे हैं कि, और उसमें जो एनालिसिस हो रही थी, वो एनालिसिस के इंजेक्शन टाइम बहुत बड़े थे, वो इंजेक्शन टाइम लॉन्ग थे और रन टाइम बहुत ज्यादा था, फ्लो रेट भी कम था। तो आप चाह रहे हैं कि हम इस चीज को कम कर दें। अगर उस पुराने 250 लेंथ कॉलम पे आपको कोई मेथड था और वो आपको जो प्रोडक्शन दे रहा है, एक बैच के एनालिसिस में आपको उसको 4 घंटे लग रहे हैं, लेट सपोज 6 घंटे लग रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि हम टाइम रिड्यूस करें, मार्केट की कंपिटेंसी देखते हुए, मार्केट की डिमांड देखते हुए। क्योंकि जैसे ही आपकी फर्ज करो, अगर मार्केट की डिमांड बढ़ती है और आप बैच साइज बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली उसके बैच ज्यादा बनने लग जाएंगे। बैच ज्यादा बनेंगे तो आपकी क्वालिटी में टेस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। अब आप चाहेंगे कि जो टेस्टिंग 4 घंटे में होती थी वो डेफिनेटली 20 घंटे में होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बैचेस बढ़ गए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप अगर आपको चाह रहे हैं, अगर क्वालिटी के सीनियर से चाहते हैं कि आप अपने इंचार्ज चाहते हैं, क्वालिटी चाहती है कि अपने मेथड में अमेंडमेंट करें कि जो काम हमारा 4 घंटे में होता था वो हमारा काम 2 घंटे में हो जाए, और वो अगर किसी कॉलम में अमेंडमेंट करते हैं, इसके चेंज करने के ज़ाहिर जो टेक्निकल लोग हैं, बहुत से तरीके हम जानते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। और अगर वो चाह रहे हैं कि लेट सपोज कॉलम कम छोटा यूज किया जाए, 150 लेंथ का यूज किया जाए या 100 की लेंथ का यूज किया जाए, ये कॉलम की बहुत सारे लेंथ के कॉलम अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो उससे क्या होगा, जो आपकी एनालिसिस 4 घंटे की थी, जिस 4 घंटे की एनालिसिस में आपका रन टाइम लेट सपोज 40 मिनट्स का था या 50 मिनट्स पे जा रहा था, वो रन टाइम आपका 20 मिनट्स पे आ जाएगा। और आपकी जो एनालिसिस का टाइम जहां पे 4 घंटे लगते थे, वो 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपने प्रोसेस को छेड़ा, आपने एक टेस्टिंग मेथड को डिस्टर्ब किया, मतलब डिस्टर्ब किया, अपडेट किया, तो अपग्रेड किया उस मेथड को, अमेंडमेंट की उसके अंदर। तो इस अमेंडमेंट के सिनेरियो में, इस अमेंडमेंट को जो सपोर्ट करेंगे आप, वो चेंज कंट्रोल से सपोर्ट करेंगे। पहले आप उसका चेंज कंट्रोल बनाएंगे, फिर उस चीजों को चेंज करेंगे। हाँ, और यहाँ भी सेम सिनेरियो की कोई भी ऑर्डर आपसे पूछ सकता है कि इससे पहले जो एनालिसिस आप कर रहे थे उसका रिकॉर्ड तो इस कॉलम पे, तो आपने अचानक से कॉलम क्यों चेंज कर दिया, तो आप इस जस्टिफिकेशन को देंगे, इस रीजन को देंगे कि ये सिनेरियो था, मार्केट डिमांड ज्यादा थी, हम टाइम ऑफ कंजप्शन जो था एक सैंपल पे वो कम करना चाहते थे, उसके अगेंस्ट हमने ये किया। लेकिन जब आप किसी चीज को चेंज कर देंगे तो फिर वही कंडीशन लाजमी हो जाएगी, उस मेथड को आप वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन पे हम इंशाल्लाह आएंगे, वैलिडेशन क्या होती है और इससे रिलेटेड कैलिब्रेशंस क्या होती है, इन चीजों पे हम आएंगे। वैलिडेशन को सिंपल ये कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट वैलिडेशन कहलाती है। किसी भी चीज के कंसिस्टेंसी रिजल्ट आप निकालते हैं, उस वैलिडेशन के प्रोसेस का मेन कंसिस्टेंट होता है। लेकिन वैलिडेशन करने के लिए 7-8 पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसमें होता क्या है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वैलिडेशन, क्योंकि इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे आपका प्रोसेस का पेज है, प्रोसेस है, ऑपरेशन है, कोई SOP है, वो वैलिडेटेड होना चाहिए। विदाउट कोई वैलिडेटेड चीज आप इस्तेमाल नहीं करते। ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है, और CFR 21 कंप्लायंस और CGMP को फॉलो करने वाली कंपनियां इसको फॉलो करती हैं। ये थी छोटी सी दो एग्जांपल हमने देख ली
कि अगर कोई मशीनरी चेंज हो रही तो आप जिन केस बताएंगे क्या था, बैच साइज बढ़ा रहे तो भी आप चेंज कंट्रोल बढ़ाएंगे। इसी तरह और जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं, लेट सपोज आपके एनालिसिस में कोई केमिकल यूज हो रहा है, आप केमिकल की सोर्स चेंज करें, अगर सोर्स चेंज कर रहे हैं तो भी आपका चेंज कंट्रोल बनाना पड़ेगा। और वो फिर चेंज कंट्रोल बनने के बाद फिर उसके बैजेस स्टेबिलिटी पे चले जाते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन में नई मशीनरी यूज कर ली है, सारे प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हुए, चेंज कंट्रोल को देखते हुए, तो फिर जो उस नई मशीनरी पे आप बैच बनाएंगे उसके 3 पायलट बैच आपको प्रोसेस वैलिडेशन पे रखने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस का पार्ट है, जीएमपी का पार्ट है। तो उसकी अलग प्रैक्टिस है, वो क्या होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम चेंज कंट्रोल को एग्जांपल के साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरफ जाएंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम किसी और साइड पे निकल जाएंगे, क्योंकि ये इन चीजें हर एक टॉपिक के साथ याद रखिएगा, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि एक टॉपिक के साथ 10 टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं होती हैं, तो एक को अगर हम डिफाइन करने जाएंगे जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो सारी टर्मिनोलॉजीज को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसी तरह मैं बात कर रहा था, अगर कोई आपका सप्लायर का सोर्स चेंज होता है, आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है और जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, कोई सोर्स चेंज होगी तो भी आप डेफिनेटली चेंज कंट्रोल बनाएंगे और ये जस्टिफाई करेंगे कि ये सोर्स चेंज हुई है, किस वजह से चेंज की हमने। तो बाज़ केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, आप देखते हैं कि लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि हम इमेज में ये कलर डाल रहे हैं तो हमारी जो टैबलेट की अपीयरेंस इस तरह की आ रही है। हालांकि आल्दो के टैबलेट्स के कलर के जो टेस्ट होते हैं, टैबलेट की अपीयरेंस उसकी रेंज दी जाती है आपको। अब आप चाह रहे हैं कि मार्केट डिमांड के लोग कह रहे हैं कि मार्केटिंग के लोग कह रहे हैं ये कलर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, हमें ये डिमांड चाहिए, तो फिर इसके लिए अगर आप R&D का वर्क करते हैं इसके ऊपर और R&D कहते हैं कि भाई इसमें ये चीज चेंज करो तो ये हो जाता है, या हम ये वाला ग्रेड का केमिकल कोई सोर्स यूज करें तो ये रिक्वायर्ड मार्केट की चीज हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह अगर आप सोर्स चेंज करते हैं तो सोर्स चेंज होगी, आपको पहले चेंज कंट्रोल बनाना पड़ेगा और चेंज कंट्रोल के बाद उसके बैजेस स्टेबिलिटी पे जाएंगे। स्टेबिलिटी को भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। देखिए हर टॉपिक के साथ एक नया टर्मिनोलॉजी स्टेबिलिटी का आएगा, देखिए इसको भी हम डीपली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी होती क्या है, एक्सेलरेटेड क्या होती है और लॉन्ग टर्म क्या होती है। ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, हर एक के साथ चीजें कनेक्टेड है, तो उनका जिक्र करना जरूरी है, लेकिन उनकी डेप्थ में फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये क्लियर एग्जांपल्स हमने देखी कि किन किन केस में आपको चेंज कंट्रोल बनाना होता है। यानी प्रोडक्शन में, फार्मा में, किसी भी एरिया में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोसेस आप चेंज करते हैं, कोई भी फैसिलिटीज को आप चेंज करते हैं, कोई भी ऑपरेशन को आप चेंज करेंगे, तो वो चेंज करने से पहले आपको चेंज कंट्रोल बनाना पड़ेगा। चेंज कंट्रोल से आप उस चेंज को सपोर्ट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि हम ये प्रोसेस चेंज कर रहे हैं तो इसका रीजन ये है, इसलिए हमने ये प्रोसेस चेंज किया है ताकि हम अपनी चीज को बेस्ट करने के लिए हल दो के। क्योंकि ये नहीं क्या आप अभी एक सवाल ये पैदा होता है कि आप जो पुराने प्रोसेस से चीजें कर रहे थे तो क्या वो ठीक नहीं थी तो आपने क्यों चेंज की, ऐसा नहीं है। उसका रीजन यही है कि जस्ट आप ये बता रहे होते कि जो पुरानी एक्टिविटी थी वो एज पर दिस थी आल्दो कि वो भी सारी चीजें वैलिडेटेड थी, कंट्रोल्ड थी, नो डाउट, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि हम इसको इस कंडीशन पे ले आए, बेस साइज बढ़ाने वाली कंडीशन, इंस्ट्रूमेंट एडवांस लेना चाह रहे हैं। पहले आप छोटे इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे थे तो बड़े इंस्ट्रूमेंट पे जा रहे हैं, मेथड आपका चेंज हुआ तो मेथड में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, टाइम कंजप्शन कम करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा देना चाह रहे हैं। तो इन चीजें का ये सिनेरियो, ये जस्टिफिकेशन है, ये जेन्युइन रीजन है जिससे आप सपोर्ट कर सकते हैं कि यही वजह है कि अपने चीजों को हमने चेंज किया और वो चेंज को हम चेंज कंट्रोल से जस्टिफाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि चेंज कंट्रोल में जेन्युइन आप रीजन देंगे कि ये वजह थी चेंज करने की। चेंज कंट्रोल का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एसओपी होती है, और चेंज कंट्रोल इनिशिएट कैसे किया जाता है, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। लेट सपोज आपने एक टीम ने डिसाइड कर लिया कि ये चीज चेंज कंट्रोल की है, अब चेंज कंट्रोल करने ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोई भी चीज ली और चेंज कर दी, ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई चीज चेंज करेंगे उसको जस्टिफाई करेंगे, एक टीम बैठेगी, क्वालिटेशन की टीम बैठेगी, क्वालिटी कंट्रोल की टीम होगी, सीनियर लेवल के लोग इसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद उसको इनिशिएट लेंगे, उसकी फिर एंट्रीज है अपनी जगह पे, उसका डॉक्यूमेंट फिल होता है, फिर जाके चेंज कंट्रोल इंप्लीमेंट होता है। इसका एक बड़ा प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चेंज कंट्रोल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कि कैसे चेंज कंट्रोल को इनिशिएट लिया जाता है। आज हमने जस्ट ये बताया कि चेंज कंट्रोल होता क्या है, जस्ट हमारा मेन फोकस चेंज कंट्रोल के ऊपर था, जिसको हमने 2-3 एग्जांपल से बिल्कुल इजीली समझा कि आपका बेस साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, कोई मशीनरी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई आप मेथड चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसको आप चेंज कंट्रोल से सपोर्ट करेंगे। बेशक आप चेंज करें, लेकिन आप जो पुरानी एक्टिविटीज थी, पुरानी एक्टिविटीज को आप चेंज कंट्रोल से जस्टिफाई करेंगे, पुरानी एक्टिविटीज का रीजन देंगे कि ये वजह थी हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी एक्टिविटी भी वैलिडेटेड थी, कंट्रोल्ड चीज थी, और उस पर बेस पे उस पुरानी एक्टिविटी बेस पे भी आप मार्केट में बेच कमर्शियल कर रहे थे, इसीलिए आपको जस्टिफाई करना जरूरी है। जो चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। तो ये था इंशाल्लाह चेंज कंट्रोल।
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चेंज कंट्रोल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कि चेंज कंट्रोल को इनिशिएट कैसे किया जाता है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।